Welcome, Hemant sir. Welcome, welcome. Good evening, sir. Welcome, sir. How are you guys? Good, thanks. Fine, wow. Welcome, everyone. Yeah. Now, today we are going to do the special topic on money management system. Are you ready, guys? Yes, sir. Yes, sir. Good. Warm welcome, everyone, for today's sessions. Yeah, money management. Well, Robert Kossi says, single most assets we have is our mind. If you train well, it can create enormous wealth. हमारे माइंड में की पावर है, हम जो भी चाहेंगे एनीथिंग इज पॉसिबल गाइस. अगर हम उसको जिस डायरेक्शन देंगे वही वहां पे मिलने वाला है. And this is my brief introduction. I am Harsh. I did my engineering from Delhi College of Engineering and MBA Finance from Sydney, Australia. Founder of Royal Trading Lab. We do trainings and mentoring in financial market. In Royal Trading Lab, we do trainings, mentoring, live market skills program, research, portfolio designing. My mission is to help like people to attain financial freedom through stock market investment. And disclaimer, यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करेंगे चार्ट से रीड करने only for the education purpose, guys. You have to take your responsibility. Currently, I am running my 2 program, Pro Trader mentoring program and advanced program. Today, masterclass can be divided in 3 parts: money management system, market outlook, and question answer sessions. There are the 3 basic reasons why people fail with the money. They do not have a wealth mindsets, they do not have a wealth skill sets, and they do not have a principle and wealth formula to create wealth. Guys, these basic reasons are why people fail with the money part. Just look your side. अगर आप भी inside देखेंगे तो हम लोगों को feel होगा. This is the basic reason we are struggling with the money parts. वेल्थ माइंडसेट हमारे माइंड के ऊपर है ना. हम जो भी कुछ है हमारे अंदर थॉट प्रोसेस क्या चल पा रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या इनपुट है. जब तक हम इनसाइड पे वर्क नहीं करेंगे वी कैन नॉट गेट द आउटसाइड रिजल्ट. गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लाइफ में जो भी कर रहे हैं हमारे माइंडसेट का इज वेरी ग्रेट रोल. हम उसी को अगर प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं करेंगे, राइट वे नहीं करेंगे, वी कैन नॉट गेट द रिजल्ट्स. अगर हम लोगों का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट से या फिक्स माइंडसेट से, अगर हमारा फिक्स माइंडसेट से हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे. हमारे को ग्रोथ माइंडसेट पे ही होना चाहिए. कोई चैलेंज आ रहा है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करके इसको सॉल्व करना है, ये नहीं कि उससे हमें ऑब्स्टेकल करना है. दैट्स व्हाई 95% पीपल फेल विद क्रिएटिंग द वेल्थ, बिकॉज हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग उस पर वाकई नहीं कर पाते. हम आउटर पिक्चर पे ही वर्क कर पाते हैं बेसिकली. जब तक इंटरनल पे वर्क करेंगे वी गेट द रिजल्ट्स. अभी जो भी आपकी लाइफ में जो भी हमें रिजल्ट मिल पा रहे हैं ड्यू टू सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस हमारे इनबिल्ड है, जो भी चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक जो भी हमने जो थॉट हमारे ट्रांसफर हो चुके हैं इनसाइड में, वही हमको मिल पा रहा है. अपार्ट फ्रॉम जो हेल्थ पार्ट, रिलेशनशिप पार्ट, मनी पार्ट, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फील है वही हो पा रहा है. जब तक हम उसको उन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे तो हमारे को बेटर रिजल्ट नहीं मिलने वाले. If you want to get better result, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे हमें वर्क करना होगा गाइस. बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ प्रिंसिपल. योर पर्सनल फाइनेंस इज योर पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी गाइस. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस. हम लोगों को अपने पर्सनल अपने फाइनेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी हमारे को ग्रो कर पाएंगे. एक्चुअली मनी ना और हमारे मनी का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है हमारे हैप्पीनेस लाइफ के लिए. यानी कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी योर पर्सनल फाइनेंस. सबसे पहले उसको अवेयर करेंगे है क्या कुछ, उसको एक्सेप्ट करना होगा, एक्शन करना होगा. हम लोग अपने मनी अपने पर्सनल फाइनेंस को देखते ही नहीं. हम लोग हमारा क्या चल पा रहा है, काम है ज्यादा क्या, उसको सबसे पहले अवेयर होना चाहिए. एक्सेप्ट करेंगे तभी एक्शन हो पाएगा. हमारे को
अपने फाइनेंस को इफेक्टिवली भी हमको को यूज कर पाए, मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली यूज करके हमारे को प्रॉपर बजटिंग, प्लानिंग, सेविंग जो भी कर पाएंगे, तभी हमारे फ्यूचर बेटर होने वाला है, वेल्थ क्रिएट होने वाली है। गाइस, मनी किसको को चाहिए? बोलोगे नहीं तो कैसे मिल पाएगी? राइज योर हैंड्स। चाहिए सर, और बहुत सारा चाहिए। बहुत सारे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड। चारू आपको? हेमंत, हेमंत सर का आ गया, कपिल सर, अलका। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू गाइस। हमारे को मनी चाहिए, मनी मैग्नेट बनना है गाइस। हमारे को ना मनी मैग्नेट बनना है गाइस। मनी तो नहीं, मनी को मनी मैग्नेट बनना है, जो कि मनी को अर्न भी करना है, मैनेज भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है गाइस। यानी कि मनी मैग्नेट हमको सबको बनना है, हमारे को मनी को अर्न भी करना है, मैनेज भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। आज स्पेशली हम लोग ना मनी मैनेजमेंट पे वर्क करने वाले हैं गाइस। मनी मैनेजमेंट का जो एक पार्ट है, मनी को कैसे मैनेज करना है, उस पर हम वर्क करने वाले हैं। तो आपको मनी मैनेजमेंट बनना है तो आपको मनी को अर्न भी करना होगा, मैनेज भी करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा, तभी बिकम ए मनी मैग्नेट। हम सभी का गोल से मनी मैग्नेट बनने का है, डेफिनेटली यार, जो कि हम मनी वाले काम करें। अर्न मनी, अर्न मनी कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को हमें जनरेट करना है। व्हाट एवर मनी राइटली यू आर अर्निंग, तो हमारे को ना मल्टीपल सोर्सेज पे वर्क करना है कि जो हमारी मल्टीपल सोर्सेज है इनको जनरेट कर पाए। आप बुक्स लिख सकते हैं, डिजिटल कोई प्रोग्राम बना के वहां पे दे सकते हैं अपनी जो स्किल्स है, एफिलिएटेड प्रोग्राम्स है, लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे को एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे को मल्टीपल सोर्सेज पे क्रिएट करना है, यानी कि एक चीज बंद हो जाए तो सेकंड कर सकते हैं। और जो ब्यूटीफुल जो हम लोग कर पा रहे हैं अपना स्टॉक मार्केट, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वहां से इजीली आप कोई भी जनरेट कर सकते हैं। प्रॉपर अगर ट्रेनिंग से मिल पाए, ले पाए, आप लोग उसको राइटली कर पाए। तो मेन मिथ है हमारे को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करनी है गाइस। मास्टर द मनी मैनेजमेंट, आज जो मेन थीम है मनी को कैसे मैनेज कर पाएंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। आपको क्या करना है, सिंपली आप जो भी मंथली आपकी इनकम है, व्हाट एवर मनी मंथली इनकम यू हैव, आपको उसको ना 6 पार्ट में डिवाइड करना है। उसको ना सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक पर्पस। आपके लाइफ के जो भी पर्पस है उसके सेपरेट करना होगा। सिंपली आपको क्या करना है, जो फर्स्ट 10% जो मंथली इनकम है, 10% को आप पार्क करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट। इस पैसे को आपको ना यानी कि जो भी मंथली का 10% है उठा के अपने लॉन्ग टर्म में पार्क करना है। आपके रिटायरमेंट के टाइम्स को उससे पहले टच ही नहीं करना है। यानी कि एक अकाउंट के अंदर हम 10% मंथली पार्क करेंगे, और उस अकाउंट का हमारे पास मतलब विड्रॉ करने के पास हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। चेकबुक भी नहीं होनी चाहिए और उसका कार्ड भी नहीं होना चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं होना चाहिए हमारे पास। यानी कि जो हमारा ये लॉन्ग टर्म में हम इसको पैसे को पार्क करना है 10% को। 10% हमको पार्क करना है अपना पैसा लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट। यानी कि कुछ टाइम के बाद हमारे को कुछ 5 साल 6 साल के बाद अपने को कुछ नया वैकेशन पे जाना है, बाय न्यू कार को बाय करनी है, तो पैसा हमारा वहाँ पर्टिकुलर अकाउंट में पार्क होना चाहिए, वहीं से हम विड्रॉ कर पाएंगे। यानी अभी से हम स्टार्ट करेंगे तब जाके वो हमको इकट्ठा करना है। और नेक्स्ट हमारा है नेसेसिटी अकाउंट। 55% हम पार्क करेंगे नेसेसिटी अकाउंट में, जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस हो पा रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, टेलीफोन है, गुड्स है, टेलीफोन है, ग्रोसरी का जो भी एक्सपेंसेस है, हमारे उस अकाउंट में पैसा पार्क करेंगे, वहीं से विड्रॉ करेंगे। अभी क्या होता है, हमारा एक जो भी लमसम पैसा एक अकाउंट में आता है, हम वहीं से विड्रॉ करते हैं, उसी को सब खर्चे करते रहते हैं। देखिए मिड ऑफ द टाइम 15 मिड ऑफ द मंथ के पास हमारे पास पैसा ना बचता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे एलोकेट हो पा रहा है, प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाता। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा नेक्स्ट 10% जाएगा एजुकेशन अकाउंट में गाइस। यानी कि टाइम टाइम आपको कुछ अपने को अपग्रेड करना है, वर्कशॉप अटेंड करनी है, ट्रेनिंग लेनी है,
तो पैसा हमारे को उसी अकाउंट से विड्रॉ करना होगा। यानी कि हमको पहले अपने एजुकेशन अकाउंट में 10% पार्क करेंगे एवरी मंथ। नेक्स्ट 10% पार्क करेंगे हमने प्ले अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा, जब हम पैसा हम कर रहे हैं तो हमारे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर नए कपड़े लेने हैं, नए जो भी कुछ है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, आउटिंग करना है, घूमने जाना है, जो भी करना है, अर्निंग को अपने ऊपर इन्वेस्ट जरूर करना है आपको, वो 10% मनी का। लास्ट में 5% गिव अकाउंट, यानी कि चैरिटी एंड डोनेशन में आपको करना है। सिंपली जो भी आपकी मंथली इनकम है गाइस, उसको आपको ना 6 पार्ट में डिवाइड करना है। आपका 10% जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, जो कि आपके रिटायरमेंट के लिए आपको पैसे को यूज करेंगे। नेक्स्ट 10% जाएगा लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, जो कि आपको कुछ गाड़ी 5 साल के बाद 6 साल के बाद नई गाड़ी लेनी है, कहीं वैकेशन पे जाना है, लॉन्ग वैकेशन पे, पैसे को वहां से विड्रॉ करेंगे। 55% हमारा नेसेसिटी अकाउंट हो गया, जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं मंथली, वो वहां से करने वाले हैं। 10% प्ले अकाउंट एंड 5% गिव अकाउंट, चैरिटी। गैस व्हाट आर मनी राइट नाउ यू हैव मंथली इनकम, उसको आप स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी इनकम आने वाली तभी आपको करना है, नॉट एट ऑल। स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट, छोटे छोटे काम अभी से करेंगे तो उसका जो फ्रूट्स है ना 4-5 साल के बाद अलग निकल के आने वाला है। एक्चुअली इससे हमारी एक हैबिट बन जाएगी। जब हैबिट बन जाएगी तो हम अपने पैसे को प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे। मेन है कि हमारे को राइट हैबिट्स को क्रिएट करना है। ये कुछ लोगों के माइंड में आएगा पैसा आएगा तब करेंगे, अभी ज्यादा पैसा नहीं है, कम है। व्हाट आर मनी राइट नाउ यू आर अर्निंग, यू हैव टू स्टार्ट दिस सिंपल एक्टिविटीज। ये वर्ल्ड का सिंपलेस्ट इजीएस्ट फॉर्मूला है, और उसका मैजिक आप करेंगे आपको खुद नजर आएगा। मेन है कि आपको एक ना सिस्टम मिल जाएगा और डिसिप्लिन हो जाएगा। अभी हम सबके पास पैसा आ तो रहा है, पर वो प्रॉपरली हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। हमें पता है कि हमारे को घूमने जाना है, तो हमारे पास अपना अलग एलोकेटेड पैसा है ना, उसी के हिसाब से हम अपना प्लान बनाएंगे। अभी क्या होता है, हमारे कुछ हमने ट्रेनिंग लेनी है, पैसा नहीं होता कि हमने अपने को एजुकेट करने के लिए, हमारे अलग अकाउंट में पास होगा ना, वही सब विड्रॉ करेंगे उसके लिए। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे। अभी क्या है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल और रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता, तो अभी ये एक्टिविटीज करेंगे तो हमारा एक लमसम अमाउंट वहां पे इकट्ठा हो पाएगा। यू हैव टू स्टार्ट दिस थिंग्स। ओके, आपको जो लॉन्ग टर्म में पार्क करना है ना, वो हमारा इंडेक्स ईटीएफ फंड में आप लोग पार्क करेंगे। इंडेक्स ईटीएफ फंड्स की ब्यूटी क्या है, उसको लॉन्ग टर्म में ना पैसे को ऊपर ही ग्रो होना है। हम कोई स्टॉक को बाइंग कर लेते हैं, 10 साल के बाद हमें गारंटी नहीं है वो ऊपर जाने वाला है, पर हमारा इंडेक्स ईटीएफ फंड की ब्यूटी है उसको ऊपर ही जाना है, तो हमारा पैसा ग्रो होने वाला ही है। इंडेक्स ईटीएफ यानी कि हमारा निफ्टी फंड्स में हम पार्क करते हैं, तो अगले 10 साल 15 साल के बाद जो भी पैसा है हमारा ग्रो ही होने वाला है, वो नीचे नहीं आएगा। ये ब्यूटी का है। तो एक आपको अपना इंडेक्स ईटीएफ फंड में जरूर पार्क करना है। गैस ये चार्ट नजर आ रहा है आप लोगों को? हेलो, आ रहा है आप लोगों को चार्ट ये नजर? सर नो सर। नो सर। नहीं आ रहा? नो सर। मैं एक ईटीएफ फंड्स का चार्ट आपको शेयर करता हूँ। देखिए ईटीएफ फंड्स की ब्यूटी क्या है। अब ये इस चार्ट आपके सामने जो आ रहा है, ये हमारा निप्पॉन इंडिया निफ्टी भी है। यहाँ देखिए एक साल में जो प्राइस तो हमारे को अब इसका रेट चला 195। इसको मैं 5 साल में देखिए कि 5 साल में हमारा क्या रेट है, आपके पास देख पा रहे हैं 5 साल में हमको क्या एक प्राइस को राइज होते देख पा रहे हैं आप लोग। यानी लॉन्ग टर्म में इसको पैसे को ऊपर ही जाना है, और इसको मैक्सिमम करते तो इसका